औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा एक मुसलमान और एक ईसाई रफ़ीक़ सफ़र बने। चूँकि दोनों को एक ही मंजिल पर जाना था, लिहाजा सोचा कि इकट्ठा रहने से सफ़र अच्छा गुजरेगा। अभी मंजिल पर पहुँचने में 2 दिन बाकी थे कि दोनों का ज़ादिरा ख़त्म हो गया। आपस में सोच विचार करने बैठे। मुसलमान ने तजवीज़ दी कि एक दिन आप दुआ करें ताकि खाना मिले, दूसरे दिन मैं दुआ करूँगा कि खाना मिले। ईसाई ने कहा कि पहले आप दुआ करें। चुनांचे मुसलमान ने एक तरफ होकर अपने परवरदिगार से दुआ मांगी तो थोड़ी देर के बाद एक आदमी गरम गरम खाने का ख्वान लेकर आ गया। मुसलमान बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त रख ली। खाना खाकर दोनों इत्मीनान की नींद सो गए। दूसरे दिन ईसाई की बारी थी। वो बज़ाहिर बड़ा मुतमईन नज़र आ रहा था। इसने एक तरफ खुशी की ना रही, मगर मुसलमान अपने दिल में बहुत परेशान हुआ। इसका जी ही नहीं चाहता था कि खाना खाए। ईसाई ने देखा तो कहने लगा कि आप खाना खाएं तो मैं आपको 2 खुशखबरियाँ सुनाऊंगा। जब खाने से फारिग हो गए तो मुसलमान ने पूछा कि बताए क्या खुशखबरी है। ईसाई ने कहा कि पहली खुशखबरी तो ये है कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ, और दूसरी खुशखबरी तो ये है कि मैंने ये दुआ मांगी थी कि ऐ अल्लाह, अगर इस मुसलमान का आपके यहाँ कोई मकाम है तो आप खाना अता फरमा दे। लिहाजा अल्लाह ताला ने 2 ख्वान आपके इकराम की वजह से अता फरमाए हैं। ए मुसलमानों, आशिक सादिक की अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कदर कीमत होती है। इसी तरह से एक आदमी ने मछली खरीदी और एक मजदूर से कहा कि घर पहुंचा दो तो इतनी मजदूरी मिल जाएगी। मजदूर ने कहा कि अच्छा, ताहम अगर रास्ते में नमाज का वक़्त हो गया तो मैं पहले नमाज पढ़ूंगा फिर मछली पहुंचाऊंगा। इस आदमी ने रजामंदी का इजहार किया। जब चले तो काफ़ी दूर जाकर अजान हुई। मजदूर ने कहा कि हस्ब वादा मैं तो पहले नमाज पढ़ूंगा। आदमी ने कहा बहुत अच्छा, मैं मछली के पास खड़ा होता हूँ, तुम जल्दी से नमाज पढ़कर आ जाओ। मजदूर मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया। जब दूसरे लोग नमाज पढ़कर बाहर आए तो भी ये मजदूर नमाज पढ़ रहा था। इस आदमी ने देखा कि बहुत देर हो गई है तो आवाज़ देने लगा, ए मियाँ, इतनी देर हो गई, तुम्हें कौन बाहर नहीं आने देता? इस मजदूर ने जवाब दिया कि जनाब, जो आपको अंदर आने नहीं देता वही मुझे बाहर आने नहीं देता। सुभान अल्लाह, आशिक और मोहब्बत वालों का अजीब हाल होता है। वो नमाज में यूँ महसूस करते हैं कि जैसे महबूब हकीकी से राज़-ओ-नियाज़ की बातें कर रहे हो। इसी तरह से एक शख्स बाजार जा रहा था। इसने देखा कि एक बांदी का मालिक इसे बेच रहा है, मगर खरीदार कोई नहीं है। वो बांदी देखने में बहुत ही दुबली पतली सी नजर आ रही थी। इस शख्स ने इस बांदी को मामूली दामों में खरीद लिया। जब रात को आंख खुली तो इसने देखा कि वो बांदी ताहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ कर रही है और कह रही है कि ए अल्लाह, आपको मुझसे मोहब्बत रखने की कसम। इस शख्स ने टोका कि यूँ ना कहो, बल्कि ये कहो, ए अल्लाह, मुझे तुझसे मोहब्बत रखने की कसम। ये सुनकर वो बांदी बिगड़ गई और कहने लगी, मेरे आका, अगर अल्लाह ताला को मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो मुझे सारी रात मुसल्ले पर न बिठाता और आपको यूँ मीठी नींद न सुलाता। ये कहकर इस बांदी ने रो रो कर दुआ की कि ए अल्लाह, अब तक मेरा मामला पोशीदा था, अब मखलूक को पता चल गया तो तू मुझे अपने पास बुला ले। चुनाचा वही मुसल्ले पर बैठे बैठे इसकी रूह परवास कर गई। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।